एक बार फिर से सभी विद्वान श्रोतागणों का अपने YouTube चैनल भक्ति स्वागर पर स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ी ही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। उस कथा का टाइटल होगा अर्जुन की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी देवी गंगा। कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन के पास अगर धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो पांडव शायद महाभारत युद्ध जीत पाते। साथ ही अधिकतर लोग यही जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों के स्वर्गीय यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन महाभारत में एक ऐसी कथा भी वर्णित है जिसमें बताया गया है कि अर्जुन की इससे पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों हंसने लगीं। तो इससे पहले सभी विद्वान श्रोतागणों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे चैनल भक्ति सागर पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। नियम के अनुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अब अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा। कई राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर पहुंचा। मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगद का पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ने ये सुना उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंच गया और अपने पिता अर्जुन को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया और बब्रुवाहन से कहा, इस समय मैं तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय नियम के अनुसार तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी कलुपी वहाँ आ जाती है और बब्रुवाहन से कहती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। यदि तुम नहीं करोगे तो यह तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा मिलते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध आरंभ हो गया। काफ़ी समय तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बब्रुवाहन ने कामाख्य देवी से प्राप्त दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार कर दिया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा छा गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल गए। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देखकर श्री कृष्ण को गहरा झटका लगा। कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही थी। इतने में कुंती वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के सर को गोद में रखकर विलाप करने लगी। और कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वे कुंती से कहती हैं कि तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन के उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भी इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्य देवी के बाण से बब्रुवाहन अर्जुन का सर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए। बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब देवी गंगा ने
कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। अर्जुन का जब ऐसा करना उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र के द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया। तथा श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हैं, अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया है वो स्थिति स्वयं पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजयी असंभव थी, इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहार को रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और आपका मान बढ़ाया है। श्री कृष्ण के तर्क सुनकर देवी गंगा दुविधा में पड़ गईं और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग पूछने लगीं। तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा की वापस लेने के लिए कहा। देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ कलुपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।